मैं मैना सहायक आचार्य संस्कृत श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से आज हम प्रजापति सूक्त के क्रमशः चौथे मंत्र का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। यस्से मे हिमवंतो महित्वा यस्से समुद्रे रश्या सहाहु यस्से मा प्रदिशो यस्से बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के प्रजापति सूक्त में से लिया गया है। इस मंत्र में ऋषि प्रजापति की सामर्थ्य को प्रकट कर रहे हैं कि जो प्रजापति विशालकाय वस्तुएं और पदार्थों को बनाता है, इससे प्रजापति का महत्व उद्घाटित हो रहा है। सबसे पहले हम श्लोक का अन्वय करेंगे। यस्ये महित्वा इमे हिमवन्त आहु यस्ये रस्या स समुद्रम यस्ये इमा प्रदिश यस्ये बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेयम्। यस्से जिस प्रजापति के महित्वा महिमा को महत्व को इमे ये दृश्यमान हिमवंत है हिम से अर्थात बर्फ से ढके पर्वत आहु प्रतिपादित कर रहे हैं। यस्से जिसकी महिमा को रसिया नदियों के से यानी सात समुद्रम समुद्र सागर भी प्रदर्शित कर रहे हैं। यस्से इमा प्रदिश जिस प्रजापति की इमा यानी ये प्रदिश चारों दिशाएं यस्से बाहु जिसकी मृत्यु और जन्म रूपी दो भुजाओं के समान जगत की धारक शक्तियाँ प्रकट कर रही हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेयम, उस प्रजापति देव की हम हवि से सेवा करते रहें। इस प्रकार का वर्णन इसमें किया गया है। इस मंत्र में संपूर्ण चराचर जगत को उस प्रजापति की विभूति माना गया है। इससे अगला जो मंत्र है पांचवा, वो इस प्रकार है। येन द्योरुग्रा पृथ्वी च त्रिलहा येन स्व स्तंभित येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेयम्। सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे। येन द्यो उग्रा पृथ्वी च हरला येन स्व येन नाक स्तंभितम ये अंतरिक्षे रजसः विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेयम्। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि कह नामक प्रजापति देव के विभिन्न लोकों के निर्माता के रूप में उनके महत्व की प्रशंसा कर रहे हैं। येन जिस प्रजापति ने ध्युलोक और उग्रा भयंकर पृथ्वी को हिला है, स्थिर किया है, सुदृढ़ बनाया है। स्व जिसने स्वर्ग और नाग आदित्य मंडल को स्तंभित स्थापित किया है। ये अंतरिक्ष रजसः विमान है जो आकाश में जल का निर्माता है। कस्मै देवाय हविषा विधेयम्, उस कह नामक प्रजापति देव को हम हवि से सेवा करते रहें,
हविसें प्रसन्न करते रहें। इस प्रकार का वर्णन ऋषि हिरण्यगर्भ कर रहे हैं। प्रस्तुत मंत्र में आकाश के लिए ध्युलोक और अंतरिक्ष इन दोनों शब्दों का प्रयोग होता है, पर इस मंत्र में ध्युलोक शब्द आकाश के लिए आया है, किंतु वैदिक साहित्य में ये दोनों पृथक लोक हैं। अंतरिक्ष का अर्थ है आकाश, जो पृथ्वी और स्वर्ग लोक के बीच का स्थान है। यहाँ रजस शब्द का अर्थ जल तथा लोक दोनों हैं। इसमें विद्यमान धातु रंज का अर्थ होता है प्रसन्न या संतुष्ट होना। इस मंत्र में पृथ्वी की उस दशा की ओर संकेत किया गया है जबकि अत्यंत गर्म होने के कारण उसके तल पर अत्यंत उथल पुथल होती थी। आकाश निरंतर बादलों से घिरा रहता था और भीषण गर्जनाओं के कारण कांप उठता था। इस प्रकार के भाव बताए गए हैं और इसमें त्रिष्टुप छंद हैं। धन्यवाद।